हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है कि वहां पर कितने पद खाली हैं और ये भर्ती कब तक आ सकती है, इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 5 सालों से लगातार भर्ती जो है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो है वो सिर्फ और सिर्फ अखबारों में, ट्विटर हैंडल पर यही आ रही है। चुनाव में जब विपरीत रिजल्ट आए हुए थे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बहुत तेजी से एक्शन लेते हुए कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आएगी। आज इसमें आपका एक सवाल जवाब दिखाएंगे। विधानसभा में जो सवाल पूछा गया है उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सवाल है और इसका जवाब यहाँ पर क्या आया है, कितने मतलब रिक्त पद खाली हैं, इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे और भर्ती कब तक आ सकती है धरातल पर, ये सारी चीजें हम देखने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। आप चैनल पर नए होंगे या उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी जानकारी आएगी, तुरंत आप तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, वहां से आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। विधानसभा के तृतीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर यहाँ पर है। प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करा देते हैं। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। यहां पर रिक्त प्रश्न का पूछा गया उत्तर। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, क्या सरकार टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों, ये सवाल था। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं संदीप सिंह जी, उनका आया है जवाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में शिक्षकों की सहायक अध्यापकों के 45,256 पद रिक्त हैं, यानी 45,256 पद यहाँ पर जो है वो रिक्त हैं। इसी में 27,000 पद जो वो हैं, जो हाईकोर्ट ने कहा इसको तत्काल प्रभाव से भरिए, वो भी इसमें ऐड होगा या हो सकता है इसके इतर हो, तो ये 45,000 अलग भी हो सकता है, 27,000 इसमें इंक्लूड भी हो सकता है। दूसरे सवाल का जवाब यहाँ पर क्या है, आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। ये यहाँ पर विधानसभा का प्रश्न उत्तर था। लेकिन इन्हीं माननीय मंत्री जी हर बार यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक का अनुपात समानुपात बराबर है, जिसका इनको रिजल्ट पिछले सांसद वाला जो चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, उसमें इनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा था। उसी के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए प्रेशर डालते रहे आयोग के ऊपर कि आप जल्द से जल्द इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति कराई जाए। सारी चीजें नियुक्ति हो गई हैं, फिर भी नियमावली अभी तक जारी नहीं की जा सकी है। नियमावली एक बार जारी की जाए तो उसमें पता चल सकता है कि क्या सिलेबस वगैरह बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि सभी लोग यही कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है सिलेबस में थोड़े बहुत परिवर्तन देखने को आपको मिल जाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात है सिलेबस बदले या ना बदले, लेकिन पिछले 5 सालों से जो उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आई हुई है शिक्षक भर्ती, उसके लिए यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर था। इसी के साथ साथ एक अखबार की आपको कटिंग दिखाता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले 5 साल से यही सारी चीजें आ रही है। ये अमर उजाला का अखबार है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि क्या सच में इसमें आने की संभावना है या नहीं है। देखिएगा, शिक्षा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। चलिए, कुछ चीजें ठीक हो रही हैं कि जैसे जो लंबित भर्तियां थी उन पर कार्यवाही तेजी से हो रही हैं, जैसे आपको पता होगा। अभी इसमें डिटेल में भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीजें मैं इसमें बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। देखिए, उसी के साथ जो लंबित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के साथ साथ कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी है। अब इतना प्रेशर है, इसके बाद विधानसभा चुनाव भी है, तो मुझे जहां तक उम्मीद है और आशा है कि यहाँ पर भर्ती देखने को मिलेगी। लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक गण उनका उसमें सहयोग कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके एक मुहिम चला रहे हैं कि वी वांट वैकेंसी, उसको आपको देना ही पड़ेगा। तो इसमें सब लोग का सहयोग चाहिए। जब भी आपको ट्विटर पे मौका मिले जरूर हैशटैग में सहयोग करिए। किसी भी शिक्षक द्वारा चलाया जा रहा हो या किसी स्टूडेंट के द्वारा या छात्र नेता द्वारा, तो आप उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की मांग के लिए आवाज को दबने मत दीजिए। देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जहां सीधा जो नॉर्मलाइजेशन की बात हुई तो पूरे जितने अभ्यर्थी थे एक साथ आए और कड़ा विरोध किया, जिससे आयोग को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार से शिक्षक भर्ती के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप घर से ही सहयोग करना चाहते हैं तो आप लोग
ट्वीट करते ही रहिए लगातार, हमेशा। जब भी आपको कोई बताए कि यहाँ ट्वीट करना है वहाँ कर दीजिए। जब भी आप ट्विटर पे देखिए अगर चल रही हो मुहिम तो उसमें अपना सहयोग जरूर प्रदान करिए। तो ये जो है मांगा है, और भर्ती कब तक आने का प्रयास है ये देखते हैं। महाकुंभ के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर और चीजें क्या क्लियर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विभागों की ओर से अधियाचना मिलने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। महाकुंभ के बाद आयोग नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। अब अगर इनको इंटरनल सोर्स मिला है, आंतरिक मतलब जो स्रोत होते हैं इनके, उनसे अगर ये जानकारी मिली है, और जो आरटीआई का जवाब था उसमें भी कहा गया अंतिम में कि समय समय पर जारी किया जाएगा, लेकिन समय कितना लंबा, 5 साल का डिफरेंस हो गया जिसमें वैकेंसी नहीं आई है। तो यहाँ पर तत्काल प्रभाव से शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बनाया गया है वो पूर्ण रूप से गठित हो चुका है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए उनको, अब तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती निकालना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ चीजें और हैं इसमें जो लंबित भर्तियों की चर्चा में है। देखिए कुछ ना कुछ चीजें, हलचल तो शुरू हुई है, ये आप भी मानेंगे, कुछ ना कुछ चीजें होना शुरू हो गई हैं। इससे ये कयास जरूर लगाया जा सकता है कि आपको शिक्षक भर्ती आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आयोग के सामने पहली चुनौती लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरी कराने की है। आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए 15 व 16 फरवरी को परीक्षा तिथि प्रस्तावित की है। तो मतलब अब ये परीक्षा करा रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है विज्ञापन भी जारी कर दें। इसी के साथ वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539 पदों के लिए 4-5 अप्रैल को और पीजीटी के 624 पदों के लिए 11-12 अप्रैल को परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है। कम से कम इतनी दिन से लंबित भर्ती के लिए एक परीक्षा डेट हमारे सामने प्रस्तावित होकर आई है। अब आगे देखेंगे हम, इसी में काफी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लंबित भर्तियां जो उनको कराए जाने के बाद आयोग नई भर्ती शुरू करेगा। तो देखिए यहाँ पर कई चीजें हैं। अब यहाँ पर या तो अप्रैल के बाद नई भर्ती आएगी, जैसा इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि अप्रैल तक 11-12 अप्रैल तक जो है वो लगातार लंबित भर्तियों के पेपर कराए जाएंगे। तो अगर अप्रैल के बाद भी दे देते हैं तो भी बहुत गनीमत है, लेकिन अभी दिसंबर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने का और इंतजार यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने के लिए। लेकिन शिक्षा विभाग को या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कुछ ना कुछ इसमें करना चाहिए, जिससे जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी में लगातार जुट जाएं। हालांकि मेरा ये मानना है कि तैयारी में लगातार जुटे रहिए। देखिएगा आयोग ने परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, अटल आवासीय विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों और अल्पसंख्यकों स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। विभागों ने भी रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है, यानी अब काम यहाँ पर हो सकता है कि बन जाए धीरे धीरे। आगे देखेंगे हम, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को मार्च के अंत तक अप्रैल की शुरुआत में अधियाचना मिल सकते हैं। वही बात है कि ये जब तक लंबित भर्ती नहीं खत्म होगी तब तक आपको विज्ञापन देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसी के बाद और देखते हैं, वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में जून के अंत में या जुलाई की शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचना भेजने की तैयारी है। तो कब कब मिल रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है, किस किस महीने में चीजें यहाँ पर आपके सामने आ सकती हैं। इसके बाद अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित 1017 पदों पर भर्ती पूरी होने के बाद तकरीबन 1000 पदों पर नई भर्ती कराए जाने की तैयारी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जून 2025 तक सभी लंबित भर्तियों को पूरी कराने की तैयारी है। बस यही एक समस्या है कि अगर पहले सिर्फ लंबित भर्ती को कराएंगे या उसके साथ अगर ये नया विज्ञापन नहीं जारी करते हैं तो हमें और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके हैं, पढ़ाई करना छोड़ दिए, उनका मन नहीं लग रहा है, इसलिए प्रदेश सरकार को कुछ ना कुछ इन चीज़ों पर पहल करनी चाहिए। देखिएगा इस बीच नई भर्तियों की शुरुआत करा दी जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, अगर आप जून जुलाई का वेट नहीं करते हैं और इस बीच में नई भर्तियों की शुरुआत कर देते हैं तो ये अभ्यर्थियों के लिए बेहद बेनिफिट होगा। विभागों से जैसे ही अधियाचना मिलेगी आयोग की ओर से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। यानी अगर मान के चलिए अप्रैल तक अगर ये कह रहे हैं और इससे पहले अगर ये जारी कर देते हैं नोटिफिकेशन तो इससे बेहतर कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान होते हुए नजर आए हैं। इन 5 सालों में कोई भी भर्ती नहीं आई है, लगातार डीएलएड बीएड करके हजार नहीं लाखों की संख्या में कैंडिडेट क्या है बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं।
यहाँ पर देखिएगा वर्ष 2025 में कई नई भर्तियां शुरू होंगी। इनमें अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी, परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अल्पसंख्यक एवं महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर आदि पद शामिल हैं। तो यहाँ पर चीजें जो निकल कर हमारे सामने आई, एक तो आपको मैंने आरटीआई दिखाया, उसमें 45,000 के अप्रॉक्स आसपास पोस्ट हैं। हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि आप जल्द से जल्द क्या करिए, 27,000 वैकेंसी पे नई तरीके से विज्ञापन निकालकर भर्ती करिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पूर्ण रूप से हो चुका है, बस नियमावली जो है अभी तक बाहर हमारे सामने देखने को नहीं मिली है। तो जल्द से जल्द इनको नियमावली जारी करना चाहिए, सिलेबस बता देना चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को 2-3 महीने का मौका मिले। वरना आनन फानन में क्या होगा कि ये सिलेबस भी अगर चेंज कर देते हैं तो अभ्यर्थी 5 साल से जो वेट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लग जाएगी। तो यहाँ पर यही निवेदन है, आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग को या मुख्यमंत्री जी को इसमें इंटरेस्ट लेके सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए और वैकेंसी हमारे सामने लाकर रखनी चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि अगले वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई खुशखबरी या अच्छी ही न्यूज़ देखने को मिले। हालांकि फिर से अगर कोई स्टेटमेंट जारी हो जाएगा मंत्री जी का, तो मंत्री जी आप जान ही रहे हैं लगातार स्टेटमेंट जाहिर करने में माहिर हैं, तो समानुपात और अनुपात उनका भी बराबर हो जाएगा अगले चुनाव में अगर वैकेंसी नहीं देते हैं किसी भी प्रकार से। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन करके बताइएगा, कमेंट करके कि आपकी क्या राय है उत्तर प्रदेश शिक्षा भर्ती को लेकर। थैंक यू सो मच।